अप्रैल 2026 राशिफल। क्या आपके जीवन में पैसा आने वाला है या ग्रहों का कोई ऐसा संयोग बनने वाला है जो आपकी मेहनत के फल को भी रोक देगा? नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। अप्रैल महीना 2026 पांच राशियों के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाएगा, क्योंकि वो पांच राशियों में ग्रह अपना गोचर करने जा रहे हैं। मंगल मीन राशि में गोचर करने जा रहा है, बुध मीन राशि में गोचर करके मेष राशि में जाएगा, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा और शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करने वाला है। तो ये जो ग्रह हैं पांच राशियों में जा रहे हैं अपना गोचर में प्रभाव दिखाने के लिए, ये आपके रिश्ते, पैसे, करियर और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले हैं। इसको पूरा ध्यान से सुनिए, मैं इसका विश्लेषण करूंगा प्रत्येक राशि का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब मैं बताने जा रहा हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक अप्रैल 2026 का राशिफल, और अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो पूरे महीने भर के ग्रह दोष को शांत कर सकता है। अब सबसे पहले अप्रैल के मुख्य गोचर ग्रहों के बारे में समझिए। 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो जल तत्व की राशि है, और जल तत्व की राशि है तो वो हमेशा प्रवाहित होते रहती है। तो भावनात्मक फैसले जो होंगे उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, यानी आप बहुत सही ढंग से फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और अचानक खर्च भी बढ़ाएगा। 11 अप्रैल को बुध भी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब बुध मीन राशि में नीच के माने जाते हैं, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। बुध तो राजकुमार हैं ग्रहों के। तो सबसे पहली बात होगी कि जो भी निर्णय होगा उसमें भ्रम पैदा करेंगे। आप कितनी भी बुद्धि लगा लें, वहां आपकी बुद्धि फेल होती हुई नजर आएगी, आपको अपने ही फैसलों पर संदेह होगा। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह वैदिक ज्योतिष में सौर ऊर्जा का कारक माना जाता है। अब मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं। अब जिसकी कुंडली में मेष राशि कहाँ बैठी हुई है, एक नंबर कहाँ लिखा हुआ है, धन भाव में लिखा हुआ है कि लग्न भाव में लिखा हुआ है, पंचम में लिखा है कि सप्तम में, नवम में, दसम भाव में, एकादश भाव, जिस भी घर में लिखा होगा एक नंबर, और वहाँ सूर्य जाएगा 14 अप्रैल को। अब सूर्य अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। अगर व्यक्तित्व के घर में बैठा होगा तो आपके व्यक्तित्व को 4 चांद लगा देगा। अगर लग्न में बैठा होगा तो आपके मन और मस्तिष्क को इतना तेज, इतना ऊर्जावान बना देगा कि आप कुछ भी सोचेंगे पल भर में निर्णय आएगा। अगर सूर्य आपका नवम भाव में बैठा होगा, भाग्य भाव में, तो ये समझ लीजिए कि भाग्य को चमका देगा वो। तो ऐसे में ग्रह अपनी स्थिति आपके जन्म कुंडली के अनुसार अपना प्रभाव देंगे। अब 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में आएंगे। अब शुक्र वृषभ राशि में, एक तो शुक्र प्रेम के कारक हैं और वृषभ राशि उनकी खुद की राशि है, तो इसमें आपको ऐश्वर्यशाली जीवन जीने पर मजबूर कर देंगे। बड़ी लग्जरी लाइफ आप जिएंगे। प्रेम में बड़ा ही मधुर संबंध बनाने की कोशिश करेंगे और मधुर संबंध बनेगा भी। तो प्रेम, रिश्ता, धन, करियर, ये सब को प्रभावित करेंगे। अब बात यह है कि 2 नंबर जो लिखा रहता है आपकी जन्म कुंडली में, वह किस घर में लिखा हुआ है उसके अनुसार शुक्र अपना प्रभाव आपको देंगे। और महीने के अंत में 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में गोचर में प्रवेश करेंगे, जहां आपको बड़े ही ऊर्जा के साथ निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अप्रैल 2026 मेष राशि। अब आप लोग ध्यान से सुने, आपके बारे में ही बात करने जा रहा हूं। अप्रैल महीने में सूर्य आपकी राशि में ही गोचर कर रहा है। अब सोच लीजिए, सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहा है। अब आपके अंदर एक ऊर्जा बढ़ेगी और नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन मंगल 12 में बैठा हुआ है। एक तो इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, आपकी राशि में सूर्य का आना। अब मंगल 12 में बैठा है तो आपके ही लोगों को आपके खिलाफ राजनीति करने के लिए प्रेरित करेगा मंगल। अब सोचिए, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लीडरशिप बढ़ेगी, आपका लोगों में नाम होगा, तो राजनीति होगी आपके खिलाफ। अचानक खर्चे बढ़ेंगे, लंबी यात्राएं करेंगे। इन यात्राओं में तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, एंजॉय के लिए भी यात्रा हो सकती है, कहीं परिवार को लेकर के घूमने जा सकते हैं, यात्रा हो सकती है। और खर्च की तैयारी पहले से करके रखिए, क्योंकि पॉकेट गर्म रहेगा तभी परिवार खुश रहेगा। पति पत्नी में
अहंकार को लेकर के टकराव हो सकता है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य आएगा तो सूर्य अपनी राशि में उच्च का आएगा। अगर पत्नी की कुंडली में है मेष राशि में सूर्य उच्च का अच्छी जगह पे बैठा हुआ तो उसका रुआब बढ़ेगा, वो अपने आप को दर्शाएगी कि मैं भी कुछ हूँ, और आप भी दर्शाना चाहेंगे अगर आप कुछ हैं, तो वहीं टकराव, इसी को कहते हैं अहंकार का टकराव। नींद के कारण सर दर्द की समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य नींद नहीं लेने देता जल्दी, वो देर से सोने पर मजबूर करता है या कम नींद लेने देता है। नौकरी में तरक्की होगी और व्यापार में नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। कोई भी व्यवसाय आप करेंगे इस महीने में मेष राशि वालों को नए काम मिलेंगे और धन की आवक होगी। इसी के साथ अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हो या ऐसा लग रहा हो कोई समस्या आ रही हो, तो आप सीधे भगवान सूर्य को आप सुबह उठ करके पानी में कुमकुम डाल करके जल दें, अर्घ्य दें, और मंत्र पढ़ें ओम आदित्याय नमः। जब तक वो जल गिरता रहे, जल गिरे सूर्य और आँखों के बीच में वो जल गिरना चाहिए, ताकि उनका पूरा प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ सके। अप्रैल 2026 वृषभ राशि। अब आपकी राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं, आ रहे हैं इस महीने, तो धन का योग बना रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र अपनी राशि में आ रहे हैं तो लग्जरी जीवन आपको देंगे। अब लग्जरी जीवन देने के लिए उनको धन का योग बनाना पड़ेगा, तो धन का योग बनेगा तो इनकम का नया जरिया बनेगा। इनकम का जरिया बनेगा तो आप लग्जरी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदेंगे, ब्रांडेड पर्स खरीद सकते हैं अपने घर के लिए, और कुछ महंगी गाड़ियाँ शौक के कारण खरीदने का विचार बनेगा और खरीदेंगे भी। इसी के साथ में नौकरी में अगर आप हैं तो प्रमोशन तो होगा ही, व्यापार में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं से मुलाकात होगी, मार्केटिंग और ऑनलाइन के कामों में बहुत अच्छे मुनाफा कमाने की उम्मीद है इस महीने में। नौकरी में प्रमोशन होगा, और किसी भी प्रकार के अगर समस्या या अड़चन महसूस हो रही हो तो प्रत्येक शुक्रवार सफ़ेद मिठाई का दान करें किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को। मिथुन राशि, अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूँ। मिथुन राशि का मालिक बुध ग्रह है, और इस महीने में मैं आपको बताऊं कि आपका राशि का मालिक 11 अप्रैल को जाकर के मीन राशि में नीच का बैठ रहा है। अब गलतफहमियों के आप शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बुध अपनी पूरी ताकत दिखा नहीं पाएगा, आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, अनेकों प्रकार के कष्ट झेलने पड़ेंगे 11 तारीख के बाद, जो मानसिक होगा, और वह आपकी वाणी के कारण होगा, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है। तो आप अपने मुंह से कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे आप ही गलत साबित होंगे। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना ज़रूरी होगा, और उनके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे, और उस खर्च के लिए आपको हो सकता है कर्ज लेना पड़े। किसी भी प्रकार की यात्रा का जो प्रयोजन आप कर रहे हैं घूमने जाने का, उसको थोड़ा सा रोकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वह यात्रा 30 अप्रैल के बाद करें तो बेहतर होगा। किसी भी प्रकार के प्रमुख निर्णय को लेने की जो स्थिति है वह 11 अप्रैल के पहले ले सकते हैं, या तो फिर 30 अप्रैल के बाद लें। ऐसे में अगर कुछ आप खरीदारी करना चाहते हैं, वह खरीदारी अगर महत्वपूर्ण न हो तो 30 तारीख तक आप उसको रोक दें, पोस्टपोन करें, उसके बाद खरीदें। आप कहीं भी जहां नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं उसमें तरक्की तो होगी, लेकिन 11 तारीख के पहले तरक्की के आसार नज़र आएंगे, फिर उसके बाद 30 तारीख के बाद आएंगे। इस प्रकार से आपका ये जो महीना होगा, ये बहुत अच्छा भी नहीं कहा जाएगा और बहुत बुरा भी नहीं कहा जाएगा। जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च कर देंगे, इसलिए आप अपनी परिस्थिति को संभाल करके इस महीने में लेकर के चलें। आपके दोस्तों के साथ आपके विवाद हो सकते हैं। अगर किसी स्त्री से या किसी पुरुष से आप प्रेम करते हैं तो उसमें विवादास्पद स्थिति खड़ी हो सकती है, इसलिए बहुत संभाल करके चलें प्रेम संबंधों को। यदि आपको इस महीने किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कोई संकट आने वाला है, उसके लिए भगवान श्री गणेश जी की उपासना करें, और प्रत्येक बुधवार भगवान श्री गणेश जी को जा कर के दूर्वा की माला चढ़ाएं या दूर्वा अर्पण करें, और वहाँ बैठ कर के ओम गंग गणपते नमः का एक माला जप करें। इससे इस महीने में किसी प्रकार के संकट को टाला जा सकता है। कर्क राशि, अप्रैल 2026 की बात करने जा रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा भाग्य लेकर के आए हैं आप इस महीने। भाग्य मजबूत होगा, भाग्य साथ देगा, धन लाभ संभव है, नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी,
और उस जिम्मेदारियों को बखूबी आप निभाएंगे भी। नया प्रोजेक्ट शुरू करने का जो विचार आपने बनाया था, उस प्रोजेक्ट को आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि वो समय आ गया है। लंबी यात्रा अगर आपने निश्चित की है तो ज़रूर करें, उससे फ़ायदा संभव है। और यदि यात्रा नहीं करने का विचार है तो भी परिवार के लोगों के कहने पर आपको यात्रा करनी पड़ेगी। पेट की समस्या आ सकती है, उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और किसी भी प्रकार की समस्या यदि महसूस होती है तो प्रत्येक सोमवार जा कर के भगवान शिव के पिंड पर आप कच्चा दूध चढ़ाएं, वहाँ सफ़ेद फूल चढ़ा करके अगरबत्ती या कपूर जला करके ओम नमः शिवाय की एक माला जप करें रुद्राक्ष पर। इससे अप्रैल महीने में होने वाली भी किसी भी कठिनाई से आप बच सकते हैं। कन्या राशि की बात करें 2026 अप्रैल महीने में, तो बुध के कारण नए अवसर प्राप्त होंगे और धन के आगमन का नया स्रोत बनने जा रहा है। कहाँ से बनेगा? ये आप जो काम कर रहे हैं उसी में से कोई रास्ता निकलेगा। आपको बच्चों को लेकर के जो चिंता है उनकी पढ़ाई की, वह पूरी होगी। वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान श्री गणेश और जो बुध ग्रह हैं ये दोनों आपके लिए आशीर्वाद बरसा रहे हैं कन्या राशि पर, ताकि आपका सब काम पूरा हो जाए। वाहन लेने का विचार अगर कर रहे हैं तो इस महीने न लेकर के 30 अप्रैल के बाद लें, क्योंकि बुध मीन राशि में जाकर के नीच का बैठा हुआ है तो वहाँ कमज़ोर हो जाता है, तो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। पति पत्नी के बीच 11 तारीख के पहले तो सामंजस्य बनेगा, लेकिन 11 अप्रैल के बाद थोड़ा सा तनाव पैदा होगा। ये आपको संभालने की ज़रूरत है। अगर आपकी राशि कन्या है, आप स्त्री हैं तो भी संभालें, पुरुष हैं तो भी संभालें, क्योंकि इसमें न पत्नी की गलती है न पति की। ग्रहों की स्थिति इस तरह की बनती है कि वो तनाव पैदा होगा। ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान श्री गणेश को दुर्वा की माला अर्पण करें 5 बुधवार और अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इसी के साथ में एक बात और बता देना चाहता हूँ कन्या राशि वालों के लिए कि ग्रीन रंग की यानी हरे रंग की 7 रुमाल लेकर के 7 कन्याओं को आप किसी बुधवार को रुमाल दे दें। इससे इस महीने में आने वाले किसी भी प्रकार के संकट का निवारण होगा और आपकी जीवन यात्रा बहुत अच्छी चलती रहेगी। तुला राशि अप्रैल महीना 2026 की बात करने जा रहा हूँ। ऑफिस में या जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। व्यापार में भी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे होंगे तो उसमें अड़चन आएगी। भावनात्मक रूप से कहीं लगाव अगर है, चाहे वो किसी स्त्री से है या पुरुष से है, तो वहाँ थोड़ा सा दरार महसूस होगी। दोनों में खींचतान होगी, विवाद होगा कुछ शब्दों को लेकर के, जो आपके द्वारा यानी जिसकी तुला राशि है उसके द्वारा शब्द गलत निकल जाने के कारण। तुला राशि के लोग इस समय परिवार के साथ यात्रा करने का मन बनाएंगे, और यदि मन नहीं बनाएंगे तो परिवार के और उनके बीच में तनाव जरूरी है। तनाव होगा ही, ये लिख करके आप ले लीजिए। इसलिए यात्रा का अगर आपने विचार किया है तो यात्रा ज़रूर करें, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। रही खर्च की बात, तो मेडिकल खर्च बढ़ सकता है इस महीने में आपका तुला राशि वालों का। अब वह चाहे परिवार को लेकर के मेडिकल खर्च बढ़े, चाहे खुद को लेकर के बढ़े, लेकिन खर्च बढ़ेगा। नए व्यापार में कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के कारण यानी जो आपका मित्र होगा उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में अपने आप को संभालने के लिए 7 शनिवार भगवान शनि के मंदिर में जाकर के काली उड़द चढ़ाएं, और अगर भगवान शनि का मंदिर ना हो तो पीपल पेड़ के नीचे काली उड़द अपने ऊपर से 3 बार उतार करके चढ़ा दें, वहाँ अगरबत्ती जलाएं और यह क्रिया शनिवार के दिन करें। वृश्चिक राशि अप्रैल महीना 2026 की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों को इस महीने नई नौकरी मिलने का योग है, और अगर पुरानी नौकरी वो कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन का योग बन रहा है। लॉटरी से या अचानक किसी भी प्रकार से धन लाभ का योग बन रहा है। किसी भी नए प्रोजेक्ट पर अगर आप मन बना रहे हैं काम करने का तो ये समय बहुत अच्छा है। अब कोई भूमि आप खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए मैं कहूँगा कि 15 तारीख के बाद ही खरीदें, यानी 15 अप्रैल के बाद भूमि खरीदें, तो वह योग आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वाहन खरीदने का विचार है तो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन 15 अप्रैल के बाद खरीदें। इसी के साथ में बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी आपको थोड़ा सा तकलीफ़ दे सकती है, आर्थिक
तकलीफ से गुजर सकते हैं, जिसके लिए आपको बैंक से या किसी विशेष व्यक्ति से कर्ज लेना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आने के साथ साथ कई जगहों पे आपकी दूरियां बनने की भी संभावना बन रही हैं, लेकिन इसको आपको संभाल करके लेना होगा। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बनेंगे, लेकिन महीने के आखिर में जाकर के वो तनाव में बदल जाएगा। बच्चों के साथ सामंजस्य बनाए रखें और परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और सर दर्द की तकलीफ़ आपको हो सकती है इस महीने में, उसे आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा ले सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की अड़चन महसूस हो तो 3 मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाएं और सिंदूर का लेप लगाएं और उनके दाहिने पैर से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगा करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करके। धनु राशि, अप्रैल 2026 की बात करूं तो अपने ही घर से आपको नए काम के अवसर मिलेंगे। प्रॉपर्टी के नए योग बन रहे हैं खरीदने के। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत खुशी महसूस होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा कमाने का योग है इस महीने में आपको। इसी के साथ अगर किसी नए व्यक्ति के साथ कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरत करके शुरू करें। अकाउंट का काम बहुत ही क्लियर रखें। सरकारी महकमे से तकलीफ होने की उम्मीद है, उसे बहुत सोच समझ करके आपको पार लगाना होगा। किसी अच्छे एडवोकेट से सलाह लेकर के उसका काम करना होगा, अन्यथा वो सरकारी महकमे की तकलीफ बढ़ने के योग बनते हैं। पीठ में दर्द होने की संभावना है। इसी के साथ अगर किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ महसूस हो रही है तो अपने ऊपर से चने की दाल उतार करके ले जाकर के किसी वड़ के पेड़ के नीचे रखें, बरगद के वृक्ष के नीचे जिसमें वो जड़ें लटकती हैं। यह क्रिया 3 गुरुवार करें, इससे आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा और आगे आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। मकर राशि, अप्रैल महीना सन 2026, कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी संघर्ष के बाद, बहुत ही दिमाग लगाने के बाद कुछ फ़ायदा होगा। ये महीना आपके लिए थोड़ा सा कठिन जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ही फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। माता पिता का सहयोग अगर आप लेते हैं तो तरक्की होगी, और माँ का आशीर्वाद इस महीने आपको बहुत कुछ फ़ायदा दिलवा सकता है। पत्नी को खुश रखने की कोशिश करें, और अगर आप पत्नी हैं, स्त्री हैं, तो अपने पति को खुश रखने की कोशिश करें, अन्यथा दोनों के बीच तनाव पारिवारिक तनाव का कारण बन सकता है। संतान की पढ़ाई को लेकर के जो चिंता है उसे आप दूर करें। किसी भी प्रकार से यथाशक्ति उसका जहां एडमिशन कराना हो वहां एडमिशन कराएं, क्योंकि उसमें अड़चन आने की संभावना बन रही है मकर राशि के लिए। और नए वस्त्र खरीदने के साथ साथ नई यात्रा, जहां आप नहीं गए हैं, परिवार को लेकर के जाना चाहते हैं तो यात्रा करना लाभदायक होगा। और व्यापारिक हिसाब से यदि यात्रा कर रहे हैं तो वह भी यात्रा आपको फ़ायदेमंद रहेगी। यदि कहीं आपको अड़चन महसूस हो रही तो भगवान शनि के नाम से शमी के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाएं जा करके, और शमी का वृक्ष न हो तो पीपल वृक्ष के नीचे आप 7 शनिवार सरसों के तेल का दीपक जला दें, आपकी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। कुंभ राशि, अप्रैल महीना 2026 की बात करें तो नए कोई आमदनी के स्रोत बन रहे हैं इस महीने में आपको, क्योंकि राहु बैठ करके आपको अचानक धन लाभ करवाने जा रहे हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, लेकिन इसी के साथ किसी के साथ रिश्तों में बहुत तनाव पैदा हो सकता है। किसी भी प्रकार के मुकदमे से इस महीने बचें, किसी से विवाद से बचें, क्योंकि राहु रहस्यमयी तरीके से आपकी ज़िंदगी में दखल दे करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ क्योंकि मंगल भी बैठा हुआ है तो अंगारक योग बनाएगा ना, 12 तारीख तक मंगल इसी राशि में है, तो आपको किसी भी प्रकार के विवाद से बचना है। और प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद होगा तो उससे बहुत दूरी बना करके रहें, उसका फैसला आप 12 अप्रैल के बाद लें। ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, पुराने रिश्तों में सुधार आएगी, लेकिन कोई एक रिश्ता ऐसा है जो आपके साथ विश्वासघात करेगा इसी महीने, और उससे आप संभाल करके रहें। अपने आप को संभालने के लिए भगवान शिव के मंदिर में 7 शुक्रवार दही चढ़ा दें, और दही चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएं और 2 अगरबत्ती जला करके वहाँ ओम नमः शिवाय का पाठ करें। उसके बाद आप चलें, आपकी ज़िंदगी में अप्रैल महीने में जो अड़चन आने वाली होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मीन राशि, अप्रैल महीना सन 2026, मंगल और बुध दोनों के कारण कभी उत्साह रहेगा तो कभी गम रहेगा। कहते हैं कभी खुशी कभी गम।
आमदनी का जरिया तो बनेगा लेकिन उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने व्यापार में तरक्की के लिए अगर सोच रहे हैं तो 12 तारीख के बाद व्यापार में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, क्योंकि बुध मीन राशि में बैठ करके व्यापार में कमी लाते हैं, उसमें नीच के माने जाते हैं। नीच का मतलब उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो अपने आप को संभाल करके ले चलें, क्योंकि व्यापार का कारक बुध है। आमदनी बढ़ेगी लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। क्रिएटिव कामों में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप जल से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। और समुद्री मार्ग से अगर कोई व्यापार कर रहे हैं या समुद्र के किनारे कोई व्यापार करें तो भी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि शनि मीन राशि में ही बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ कर के आपको कष्ट दे सकते हैं और परिवार में मतभेद होने की संभावना है और पेट से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ में बच्चों के स्वास्थ्य के खराब होने की संभावना है, जिसे आप डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको दवा दिलाएं और अपने आप को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें। यदि आप मीन राशि के हैं और आपको किसी प्रकार की समस्या महसूस हो रही है तो आप सीधे भगवान शिव के मंदिर में जा कर के जल अर्पण करें और जल के बाद नाग केसर चढ़ाएं शिवलिंग पर और वहाँ अगरबत्ती जला करके प्रार्थना करें। आपके जीवन में आने वाले कष्ट टलते हैं। अप्रैल का महीना बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है कुछ राशियों के लिए। तो कुछ राशियों को धन मिलेगा, कुछ राशियों को नया अवसर मिलेगा और कुछ राशियों को नया सबक मिलेगा। ध्यान रखिए, ग्रह दिशा देते हैं। कर्म, नियत और सही उपाय से ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषी से जरूर करवाएं। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दे लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपको उसका मार्गदर्शन कर सकूं, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से दिया गया कोई एक सही उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।